दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम इस वीडियो में 11th क्लास का जो एक चैप्टर है, आई थिंक ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 9 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? ऐसे इसकी इंग्लिश मीनिंग सीक्वेंस मतलब इन ऑर्डर, किसी भी चीज को या कुछ हमारे पास ऐसे मतलब नंबर्स हैं जिनको इन ऑर्डर्स में हम अरेंज कर दें, है ना। बोला जाता है ना कि सीक्वेंस में जमाइए, सीक्वेंस में रखिए। तो उसका मतलब क्या है कि अरेंज इन अ ऑर्डर। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि मैथमेटिकली ये क्या है। ठीक, तो एक्चुअली जैसे हमने ले लिया टू सेट्स, एक हमने लिया नेचुरल नंबर और दूसरा जो है रियल नंबर सेट लिया। ठीक, और इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f। अब ये फंक्शन जो है आप जो भी ले लें, सपोज कर लें कि fx, मान लीजिए फर्स्ट n ले लेते हैं यहाँ पे, fn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसके डिफाइनिंग क्या ले लिया, एन स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे इनके बीच में मैपिंग शो करेंगे, यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन है f, ये आपका n सेट है और ये आपका रियल सेट है। ओके, अब n यहाँ पे क्या है हमारे पास, n बिलोंग्स टू कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, अब इस कंडीशन के बेस पे इफ n इज इक्वल टू 1 देन n स्क्वायर इज 1, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 9, 4 लिया तो 16, ऐसे चलते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपको fn इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 4 9 16 लाइक दिस। अब ये जो फर्स्ट सेट हमने नेचुरल नंबर लिया तो ये इसकी पोजीशन को फिक्स कर रहा है। मीन्स दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। आया समझ? तो ये उसके ऑर्डर फिक्स कर रहा है। तो ये जो कलेक्शन आया हमारे पास, कलेक्शन जो कि कॉमास के साथ लिखा जाएगा 1 4 9 16, इसमें एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। आया समझ? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। इसी को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। आया समझ? अब ये सीक्वेंस जो ऑर्डर अरेंज हुआ तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे, इनको बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे, ये इंडिविजुअल जो है आर कॉल्ड टर्म्स। ओके, मतलब 1 4 9 16 आर द वैल्यू ऑफ टर्म एंड फर्स्ट टर्म जो कि यहां पे क्या है 1 है, सेकेंड टर्म ये आपके पास 4 है, थर्ड टर्म ये आपके पास 9 है। और जनरली इसको यहां पे हम A1 A2 A3 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इंडेक्स क्या शो कर रहा है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है ना। मतलब A1 मीन्स टर्म नंबर फर्स्ट, A2 मीन्स टर्म नंबर सेकेंड, A3 means term number third, and their values in particular this example A1 is 1, A2 is 4, A3 is 9। ये डिफाइनिंग पे डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस में किस टाइप जो टर्म्स की वैल्यू है वो क्या है। आया ना समझ? वो किस पर डिपेंड करेगा कि उस फंक्शन के डिफाइनिंग में क्या रखा हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ नेचुरल सेट लेने का मतलब ही है पोजीशन फिक्स करना।
नेचुरल सेट करने का मतलब है पोजीशन, ये आपकी पोजीशंस को शो करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगी ये कलेक्शन आपका सीक्वेंस होगा, जिसमें फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो सेकंड टर्म हो गई, एंड सो ऐसे चलते जाएगा। ठीक, कुछ राइटर्स इसको T1 T2 Tn एंड T3 लाइक दिस, इस तरह से भी यूज करते हैं। जनरली हम लोग A1 A2 A3 ही यूज करते हैं। ठीक, और जो फंक्शन की डिफाइनिंग थी fn, जो कि हमारे पास n स्क्वायर था, ये हो जाएगा इसका nth टर्म। क्या हो जाएगा? फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जांपल का nth टर्म, दिस इज द nth टर्म। और यदि आपको nth टर्म मालूम है तो सीक्वेंस के और टर्म्स आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जो ये इंडेक्स n है ये नेचुरल नंबर होगा। इंडेक्स n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो n की वैल्यू 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट किया सेकंड टर्म मिलेगी, 3 पुट किया थर्ड टर्म मिलेगी, लाइक दिस। तो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको सीक्वेंस समझ में आ गया। यानी सीक्वेंस जो है ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जो कि पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए डेवलप होगा। फिलहाल यहाँ पे हमने रूल क्या लिया हुआ है कि स्क्वायरिंग किया हुआ है। रूल क्या लिया हुआ है? हमने स्क्वायरिंग किया हुआ है। तो इस रूल के तहत आपको ये कलेक्शन मिला और ये कलेक्शन ही क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और भी जितनी टर्म्स लेना है ले सकते हैं। ये अप टू इनफाइनाइट तक जो है एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद इन टर्म्स की नोटेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने ये आपको बताया। साथ में इसमें आपको देखना है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। यदि आपको इन जनरल जैसे यहाँ पे दे दिया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2 4 6 सो, ये भी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आपका 2 है, इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है? A2 है, इसका थर्ड टर्म 6 है कि नहीं? अब इसकी nth टर्म क्या हो सकती है? तो अभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये nth टर्म जो है इस ये देखिए, इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा। वो आगे हम देखेंगे मतलब nth टर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे। आया समझ? तो ये तो हुआ सीक्वेंस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सीरीज। और सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस जो है थोड़ा माइनर डिफरेंस है। सीक्वेंस को ही हम सीरीज बोलते हैं, बट कुछ कंडीशंस उसमें हैं, कोई बात है जो मतलब उसको सीरीज हमको बोलना पड़ता है। सीरीज एंड सीक्वेंस, सॉरी, a sequence A1 A2 A3 so on A is called series if it is written in the form of A1 plus A2 plus A3 plus A। यदि आप सीक्वेंस की टर्म्स के बिटवीन प्लस साइन के साथ इस तरह से यदि आप लिख देते हैं, ओके, तो जब इस तरह से आप लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका जो है उस सीक्वेंस को सीरीज बोलना पड़ेगा। आया समझ? जब इस तरह से हमने लिख दिया तो वो हम क्या बोलेंगे? उसको सीरीज। तो ये हो गया आपका सीरीज। और इसको समेशन नोटेशन में भी लिखते हैं। और समेशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इसकी nth टर्म हमारे पास n, ठीक है ना, तो इज इक्वल यही लिख देता हूँ
समेशन ये n तक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया AR। R जो है बिटवीन 1 to n कोई नंबर है, ठीक है ना। और इस R की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चल रही है, n तक, वेयर R is greater than equal to 1 and less than equal to n। तो जैसे जैसे आप इस R की वैल्यू को, सबसे पहले हमने जैसे R is equal to 1 लिया तो आपका A1 आ गया। अब समीशन ये मतलब आपको करने के लिए मजबूर करता है कि उसके बाद फिर आप प्लस साइन लगाएं, फिर अब R की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो ये A2 आ गया, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर प्लस साइन के बाद R is equal to आप क्या बोलेंगे 3, तो A3 आ जाएगा। और इस तरह से मतलब ये, तो ध्यान रखेंगे इस सीरीज का ये समेशन नोटेशन है, इसका मीनिंग क्या होगा, ये होगा। तो ये तो हुआ सीरीज। अब सीरीज और सीक्वेंस दोनों आपको बात समझ में आ गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। समेशन नोटेशन से आपको बताया, मैं क्वेश्चंस अलग से अपने वीडियोस में लूँगा। पहले मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है मैं उसकी एक्सरसाइजेस कवर करूँगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले सीक्वेंस, उसके बाद सीरीज। अब नेक्स्ट आता है प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो है ये सीरीज भी हो सकता है और सीक्वेंस भी हो सकता है ना, बात ध्यान रखेंगे आप। यदि कॉमास में लिखा है तो सीक्वेंस है, और प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है इस टाइप से तो सीरीज होगा, ठीक। तो कुछ ऐसे सीक्वेंस या सीरीज जो कि कुछ पर्टिकुलर रूल को ही फॉलो करके डेवलप होते हैं, उनका एक फिक्स रूल होगा, उसी को लेकर वो डेवलप होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस या सीरीज को हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, तो प्रोग्रेशंस आर द particular sequences are series and they follow the certain rule are fixed rule, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यदि वो चेंज कर देंगे तो फिर वो प्रोग्रेशन नहीं रह जाएगा, ठीक। और ये प्रोग्रेशन जो है एक्चुअली 3 हैं, बट आपके सिलेबस में 2 ही हैं, और वो है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड थर्ड वन इज द हार्मोनिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम जो सिलेबस में है वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका एब्रिविएशन है या शॉर्ट फॉर्म एपी, और बाद में हम एपी वर्ड ही यूज करेंगे, ओके। तो इसमें क्या है इसका पर्टिकुलर रूल, कि जो भी सीक्वेंस आपको गिवन होगा उस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से आपको मिलेगा। समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल चूज किया था 2 4 6 8। देखिए यहाँ पे इस प्रीवियस टर्म में यदि आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 4 मिल जाता है, फिर इस 4 में आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको 6 मिलता है, इस 6 में आप 2 ऐड करते हैं तो आपको 8 मिलता है कि नहीं। मीन्स मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मतलब नेक्स्ट टर्म उसकी जो है प्रीवियस टर्म में फिक्स्ड नंबर ऐड करने से आपको मिल रहा है, और इस वे में जो सीक्वेंस डेवलप हो रहा है वही क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो सीक्वेंस यदि कॉमास में लिखें तो सीक्वेंस और सीरीज
is called AP if next term occur by adding fixed or constant number to previous term. ओके, या इन अदर वर्ड्स आप इसको बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सीक्वेंस है आपका या सीरीज है, ठीक, अल्टरनेट और डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कर देते हैं, डिफरेंसेस ऑफ टू consecutive terms is always constant. Then sequence or series is called AP। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट इसमें बताया कि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज वो AP कब होगा, जब नेक्स्ट टर्म ऑकर बाय एडिंग फिक्स्ड और कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म, या फिर यदि आपके पास ऑलरेडी एक सीक्वेंस गिवन है तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यदि आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, फिक्स नंबर मिल रहा है, तो वो सीक्वेंस या सीरीज क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब इसमें जो हमने फिक्स्ड नंबर ऐड करने की बात की है कि नहीं, या डिफरेंस जो हमने कांस्टेंट बोला, इसको यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is called common difference। common difference, remember it, and is denoted by इन जनरल हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो आगे देखेंगे, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपका रिकॉल है, और ये आसान होना चाहिए आपके लिए, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आना चाहिए। अब आगे बात करेंगे दैट इज d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, या आगे बढ़ते जाएंगे तो a4 माइनस a3, लाइक दिस। ओके, इस तरह से मतलब आप d को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे जनरल एपी। अब इसके लिए सपोज कर लें कि लेट फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस CD दिया है मैंने D। तो डेफिनेशन को फॉलो करते हुए चले, a सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस इस फिक्स नंबर को ऐड करेंगे
डी, नेक्स्ट आ जाएगा ए प्लस डी प्लस डी, नेक्स्ट होगा ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, मतलब प्रीवियस में उस फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहे हैं। तो फाइनली ये आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी तरह से चलते जाएगा। तो दिस वन इज द नोन एज जनरल एपी। ओके, अब इसकी nth टर्म ऑफ एन एपी, इसी को फॉलो करें तो फ्रॉम अबव आपके पास a1 कितना है, a है, a2 कितना है आपके पास, a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, और इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाएं तो देखें क्या मिलता है। A4 हो जाएगा आपके पास a प्लस 3d एंड सो ऑन, an हमने यहाँ पे nth टर्म निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस इंडेक्स के साथ d के कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। ये 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब आप देख रहे हैं कि इस इंडेक्स से जो कोफिशिएंट है 1 लेस है। ठीक, तो इसी को फॉलो करते चले। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसके पहले आते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप देखेंगे तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसमें आएंगे आपको क्या आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और इस तरह से लिखने से इन वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो बस इसी को फॉलो करते हुए कि इंडेक्स 4 था तो 4 माइनस 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही इसका nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब हमने nth टर्म देखा। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।